दोस्तों, बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा। शायद इसीलिए यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करती है। और इसके ऐड हम भले ही टीवी पर ज्यादा न देखे हों, लेकिन इस बाइक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की, जिसके न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। और इस ब्रांड की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स इतने ब्रांड लॉयल होते हैं कि इसके नई बाइक के लिए वे कई महीनों तक वेट कर सकते हैं। और दोस्तों, रॉयल एनफील्ड को एक इंडियन ब्रांड के तौर पर माना जाता है, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत करीब 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। और फिर आगे चलकर यह भारतीय ब्रांड कैसे बना, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए दोस्तों, लोगों के दिलों पर राज करने वाली इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की शुरुआत अल्बर्ट एडी और R.W. स्मिथ ने साल 1892 में किया था। और उस टाइम इस कंपनी का नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और फिर आगे चलकर 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही एक और कंपनी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी। यह कंपनी मुख्य रूप से साइकिल और उसके कंपोनेंट्स बनाती थी। कुछ सालों बाद कंपनी ने कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर 1899 में उन्होंने 4 पहियों वाली एक साइकिल बनाई। और उसके ठीक 2 साल बाद 1901 में साइकिल पर ही इंजन जोड़कर एनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन यूज किया था। और फिर 1903 में एनफील्ड कंपनी ने कार प्रोडक्शन में भी अपना कदम बढ़ा दिया। हालांकि उन्हें इस बिजनेस से अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसीलिए उन्होंने 1907 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को ऑल डे एंड ओनियंस नाम की एक कंपनी को बेच दी। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने में कॉन्सेंट्रेट करने के बाद एनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब पहले वर्ल्ड वार के दौरान उन्हें ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। और फिर इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया। यहाँ से एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगी। और फिर दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज ने एनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स बहुत बड़े स्तर पर यूज की गई। इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लाया गया था। हालांकि लोगों ने इसे 1954 से पसंद करना शुरू किया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी के लिए इस बाइक का यूज किया था। और उस समय 350 सीसी मॉडल की 800 मोटरसाइकिल्स मंगाई गई थी। 1955 में एनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की और कुछ इस तरह से रॉयल एनफील्ड इंडिया की शुरुआत हुई। मद्रास मोटर्स ने पहली बार 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बेची, जिसके कंपोनेंट्स वे इंग्लैंड से मंगाते थे। और फिर 1962 में मोटरसाइकिल्स के सभी कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे। हालांकि आगे चलकर एनफील्ड इंग्लैंड को जबरदस्त घाटा हुआ और इसीलिए 1971 में वह कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन भारत में मोटरसाइकिल्स का प्रोडक्शन जारी रखा गया। हालांकि भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, इसीलिए कंपनी आगे चलकर आयरस मोटर्स लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई। और फिर आयरस ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2000 में आउटलेट्स और मार्केटिंग के दम पर फिर से इस मोटरसाइकिल्स की सेल बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से डिजाइन में परिवर्तन किया था। और एनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे लोगों में भी इस मोटरसाइकिल का क्रेज बढ़ता है। और आज के समय में एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे 50 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। 2013 में एनफील्ड के कुल 81,446 मोटरसाइकिल्स बिकी, तो वहीं 2014 में 51% ग्रोथ के साथ कुल 1,23,018 मोटरसाइकिल्स बेची गई। और अभी हाल ही में 18 सितंबर 2017 को रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 और क्लासिक 500 मॉडल की बाइक लॉन्च की गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रॉयल एनफील्ड की यह स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी इस कंपनी की बाइक लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी है,
तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।